Can you hear me? विनम्र, तुम मुझे स्टार्ट कर सकते, सुन सकते हो? Yes, sir. I can't see you, बच्चा. Just a minute. Hi, sir. Hello, I'm still मैं फिर अभी भी नहीं देख पा रहा हूँ. तुम कुछ बोलेगा तो इसमें दिखता है. Oh, hi. Hello. अरे सही रहोगे. स्मार्टी, तुम्हारा ग्राफ तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है गुरु. तुम्हारे नाम के बड़े चर्चे हैं. वैसे ये किसी ने कहा है कि एक आदमी के जीवन में बहुत किरदार होते हैं, बट कोई एक किरदार ऐसा होता है जो सब पर असरदार होता है. तो तुम्हारा जो जर्नी है अभी तक, तुम सोचो अभी तो तुम्हारा जीवन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी तुम्हारे कुछ पिछले कुछ महीनों के अगर कारनामे देखें तो उससे बहुत लोगों को बहुत बहुत प्रेरणाएं मिलती है. तो तुम्हारा नाम सुन करके अच्छी वाली फीलिंग आती है. मैं तो मास्टर हूँ, ये तो बच्चे हैं बेचारे. सो वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू. एंड हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? I am good, sir. आदित्य वाज अबाउट टू कम, बट आज Yeah, उसका कुछ सडनली कुछ Yes, तो टेस्ट बोला उसने. हाँ सर. अगर मतलब आदित्य झूठ नहीं बोलता है. अरे झूठ नहीं, अरे उसका इंटर्नशिप का टेस्ट है अभी. हाँ बताया उसने. और 2 घंटे का टेस्ट है. लास्ट मोमेंट को उसको अपडेट मिला. तो चलो, वो उसने बोला किसी और दिन आएंगे. सो पहले बताओ कैसे हो और इस समय लाइफ में क्या चल रहा है? सर मैं तो ठीक हूँ और अभी जस्ट समर्स खत्म हो गया, वापस सेम 5 चालू हो गया. ओके. तो यू आर इन द सेकंड ईयर राइट नाउ? 3rd ईयर सर. अबे तेरी तो कोरोना में मतलब महीने बड़ी जल्दी गुजर रहे हैं. मैं मजाक कर रहा हूँ, फैंटास्टिक है लड़के. 3rd ईयर होने वाला है. 3rd ईयर में आ गया सर इसी हफ्ते. और इसमें तुम्हारा लगभग 1.5 साल घर पे ही निकल गया. हाँ सर. सो कैंपस में हो या घर पे हो? घर पे हूँ. ओके. कैंपस तो धनंजय वो सेम कैंपस में बच्चे बुलाए जा रहे हैं. हाँ वो ऑप्शनल है, हर किसी के लिए नहीं है. सर्टेन केस. अच्छा, मतलब अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, कोई रोक उसके लिए एप्लीकेशन भरना पड़ता है अगर उन्होंने क्या एग्री किया हम आना तो. चाहते हैं. हाँ. वो पूछेंगे क्यों आना चाहते हो भाई, मैंने पैसे भरे हैं. हाँ. एग्जाम वाले वो मुन्ना भाई स्टाइल में जवाब नहीं दे सकते कि ओके. सो पढ़ाई कैसी रही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में? मतलब बिना वर्चुअली बचपन से नहीं पढ़े थे तो कैसा रहा? डिफिकल्ट रहा सर. मतलब मजा आया? मजा तो आया बट काफी डिफिकल्ट भी रहा ऑनलाइन पढ़ना. क्या मिस हुआ? मतलब व्हाट इज अ गेन एंड व्हाट इज अ मिसेस? सर ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग तो द कैंपस एक्सपीरियंस, वो तो मिस किया. सेकंड चीज है कि जितना घुल मिल के पढ़ सकते थे कैंपस में, जितना इंटरेक्ट करते थे हम लोग, वो इंटरेक्शन ऑनलाइन में नहीं हुआ इतना. बहुत लोगों से कट ऑफ हो गए. एंड हाँ, ऑनलाइन में जो सेम का रिगर था वो भी अलग लेवल पे था, ऐसा एटलीस्ट आई फेल्ट. हाँ, मुझे लगता है कि आईआईटी बॉम्बे में प्लेटफॉर्म आपको मिलता है. आपका इंस्पिरेशन बगल वाला होता है. हाँ सर. एंड वाइस वर्सा. हाँ सर, मेरे बगल वाला तो आदित्य है. अच्छा. you mean you don't need inspiration from me? थोड़ा बहुत झगड़ा लगा सकता हूँ अभी. तो हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है. ओके. सो ये बच्चे सब इसमें तीनों जनरेशन के बच्चे हैं. 11th वाले भी हैं, 12th वाले भी हैं, जिन्होंने एग्जाम्स दे दिया, जो एग्जाम्स के लिए तैयार बैठे हैं कि भाई ले लो एग्जाम. एंड तुम्हें पता है इस बार फिर से डेट, पिछली बार सितंबर था नीरज वाले बैच में, इस बार में अक्टूबर में आ गया है. आप तो धीरे धीरे पीछे ही कर रहे हैं. दे आर गेटिंग टाइम. तो किसी एक इवेंट के लिए टाइम ज्यादा मिलना और कम मिलना में क्या डिफरेंस होता है? सर डिफरेंस इतना ही है, आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह लेते हो. हमारा भी एडवांस जब 10 दिन से पोस्टपोन हुआ था तो उसको मैंने बहुत ज्यादा. इलेक्शन की वजह से हुआ था ना? हाँ, इलेक्शन की वजह से हुआ था, तो उसको मैंने बहुत ज्यादा पॉजिटिवली लिया था. एंड हाँ, ये तो नजरिए पे ही है कि यार अरे एक और महीना पढ़ना पड़ेगा या फिर एक और महीना प्रेप करने मिलेगा. करेक्ट है.
हाँ ओके एंड अच्छा ये बताओ डूड, तुम्हारा पहला मेंस तुम्हें याद है? हाउ वाज अच्छे दैट से। डूड? हाँ, आदमी कुछ दाना पीना छोड़ दिए थे और हाँ हंसना तो बिल्कुल छोड़ दिए थे। हाँ। उसका कारण सिर्फ अपना स्कोर नहीं था, उसका कारण ये था कि बाकियों को बहुत कैसे आ गया। और मुझे मुझे ऐसे याद आ रहा है कि शायद तारेस को भी तुमसे ज्यादा आया था। शायद, आई डोंट रिमेम्बर। मैं तो आदित्य को तो सर्टेनली ज्यादा आया था, हाँ आदित्य को तो आया था। और अक्षय ये गैंग तो पूरा चिढ़ा ही रहा था। हाँ तो तुमने बाकी लोग जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, इस बालक का पहले मेंस में बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जिन लोगों को लगता है कि एक मेंस खराब होने से मतलब मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा और वगैरह वगैरह दिमाग में चलता है, तो ये आपको बता दें कि इस बच्चे का पहला मेंस बहुत अच्छा नहीं था, मतलब बहुत खराब भी नहीं था बट बहुत अच्छा नहीं था। वो इतना उसको अपने आप को कर्ज कर रहा था कि उसको लग रहा था कि बस अब मैं अच्छा कर ही नहीं सकता हूँ। और ये भी बता दूं कि ये बच्चा जहां पे भी पहुंचा है वो सारा क्रेडिट उस बच्चे का खुद का है। उसने बहुत मेहनत की है, बहुत जुझारू रहा है एंड इसको ये बच्चे का जर्नी ना, मुझे लगता है कि आने वाले 20-25 सालों बाद भी उतना ही रिलेवेंट होगा जितना अभी है, क्योंकि जर्नी ही बड़ी इंस्पिरेशनल थी। जैसे बहुत सारे बच्चे हर साल बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे सिखा के जाते हैं, हर एक बच्चे में अलग होता है, लेकिन ये भाई साहब में सारे किरदार थे। मतलब रोज मेहनत क्यों करना चाहिए, मेरा तो मैथ्स बहुत खराब है। मेरे लिए तो एक अलग जर्नी इसलिए थी कि सब्जेक्ट भाई साहब का मैथ्स ही चुना था इन्होंने। मतलब 2 साल तक लगातार एक ही स्टेटमेंट था, मेरा मैथ्स बहुत खराब है सर। आप मतलब गुड मॉर्निंग के बाद जो पहला स्टेटमेंट आता था, सर फीलिंग नहीं आ रहा, मतलब आई डोंट थिंक मेरा मैथ्स अच्छा है। और फाइनली भाई साहब ने मैथ्स में ही बैंड बजाया। इन्होंने मेंस में सेकंड मेंस में मैथ्स में स्कोर्ड 114। 112 आई सर, 112। 114 114 114। तुम लड़के तुम 114 तो पॉसिबल भी नहीं है ना सर। तुमने है वन क्या? वन तुम्हें याद नहीं है, मैं तुम्हें सरकास्टिक 112 मारता था। अच्छा तो तुम मुझे हाँ, मुझे यू 114 शुड मिला करेक्ट था। मी। तो यस तुम्हें ये याद है कि यू हैव टू करेक्ट मी, यस यस बट यस, एक्चुअल सॉरी। स्कोर इज 114 आउट ऑफ या 120। 114। एंड बिट्स में बंदे ने बहुत जबरदस्त धमाका किया था। बिट्स में आई थिंक तुमने आदित्य को भी बीट किया था, राइट? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आदित्य का 418 नहीं था। तुमसे ज्यादा मार्क्स बिट्स में रिसेंट ईयर्स में खाली बाहेती का था, उसका था 426। ओके। बाकी तुम्हारे टाइम पे आई डाउट अक्षय अय्यर। किसी को तो अक्षय अय्यर का 432 था आई थिंक। हाँ अक्षय अय्यर था ना, हाँ अय्यर अय्यर अपना अय्यर हाँ हाँ हाँ, या का 438 था। 438। हम्म। हाँ अक्षय अय्यर वाज 438 एंड बाहेती का 426 था। तुम्हारा 418 था, बट तुम्हारा 418 450 के बराबर है, क्योंकि तुम इतना मतलब अपने आप को कर्ज कर चुके थे मेंस 1 और मेंस 2 के बीच की जर्नी में। वहां से यहाँ तक शूटअप करना मतलब कैसे तुम करते हैं? क्या तुम्हें अपनी जर्नी याद है? तुम बताओ ना, अभी तो सारा बढ़ शुरू से शुरू करते हैं। हाँ सर, तो अच्छा मेन वन से शुरू करता हूँ क्योंकि मेन वन हाँ उसके बाद की बात हो रही है। सो ऐसा था कि मेन वन मेरा, मैं स्ट्रेस बहुत लेता हूँ, एंजाइटी प्रॉब्लम है काइंड ऑफ, एंड यही गलती की मैंने मेन वन में। और भी थे रीजंस कुछ, थोड़े से मेडिकल भी थे। एंड उस वक्त मेरा जो खराब हुआ, मेरे अंदर एक गुस्सा आ गया था कि यार इतना पोटेंशियल था, यहीं तक परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या मतलब है। सो मेन फोकस नहीं था, एडवांस पे फोकस जा चुका था। बट हाँ, अंदर से वो जो आग थी वो जल ही रही थी, इसलिए मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया मेन टू का। एंड जब एग्जाम आई, उसके बाद इनफैक्ट जितने भी एग्जाम्स आई सब में मैंने आई एंश्योर्ड कि मेरा माय माइंड वाज इन प्लेस, जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है वो बरकरार, दैट वाज अ फोकस। एंड या मेन में वही हुआ, बिट्स में वही हुआ, फिर पता नहीं एडवांस में क्या हुआ। नहीं, एडवांस के पहले तुम्हारी तैयारी भी अच्छी थी। अच्छा तुम अपना एडवांस के पहले, मैं एडवांस बात बहुत जंप हो जाएगा, पहले मैं बिट्स के बारे में जानना चाहता हूँ। मेंस से और बिट्स के बीच में तुमने क्या किया था? बिट्स के लिए तुमने कैसे प्रिपेयर किया था?
सब बिट्स के लिए मैंने कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया था, जो फॉर्मेट है वो मेंस से सिमिलर है, बिकॉज वहां पे भी स्पीड एंड एक्यूरेसी इज द की, हम्म। यही दो चीजें। एंड फिर मैंने एक दिन पहले ही जितना सॉल्विंग की थी बिट्स के पेपर्स पुराने, वो सब किया। एंड कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया था, इनफैक्ट जब मैं बिट्स देने भी गया था, सो इट वाज लाइक कि ये भी एक टेस्ट ही है, माइलस्टोन टू प्रिपेयर फॉर एडवांस। इसलिए हाँ, मैंने दिल से दिया था एग्जाम अच्छे से। एंड अच्छा, ये बिट्स एग्जाम सेंटर पे तुमने मतलब जो एग्जाम्स दिया था बिट्स में, वहां पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेने होते हैं, तो तुमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए थे? मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए थे, यस। मतलब एडवाइसेबल है? एडवाइसेबल तभी है, देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपर्ली, बट पूरे अटेम्प्ट करने होते हैं पहले वाले। आप पूरे एंड खत्म होंगे तो ही मिलते हैं, यस। हाँ, तो मेरे केस में ऐसा था कि मैं ज्यादा टेंशन ले नहीं रहा था, एंड मैंने जितना अटेम्प्ट किया था उसमें मेरे को इनफ कॉन्फिडेंस आ गया था। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, आप कैसे बनाते हो। तो मेरे को इनफ कॉन्फिडेंस इधर आ गया, तो मैंने बस फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाले जो भी बटन था उस पर दबा दिया, एंड देन जो आए वो भी दे दिए फटाफट। ओके। बिट्स में तुमने इंग्लिश इंग्लिश के लिए कुछ अलग से भी तैयारी की थी? ना, बिल्कुल नहीं। ओके। अच्छा, बिट्स में अच्छा मार्क्स लाने का तुम्हें पता था तुम बिट्स नहीं जा रहे हो? हम्म। वी ऑल वेयर श्योर कि आईआईटी बॉम्बे ही जाएंगे। देखो एक बात तो बताऊं बालक, मतलब जब तक तुम डिटरमाइंड नहीं होगे, एम नहीं करोगे, अपना गोल फिक्स नहीं करोगे, तुमको वो नहीं मिलता है और नहीं मिलना चाहिए। ये बात तो मुझे पता है कि भले आज तुम कुछ भी बोलो, लेकिन हमें ये शुरू से पता था कि हमें आईआईटी बॉम्बे ही जाना है। इवन दो जब तुम मतलब अपने मार्क्स से जूझ रहे थे टेक्निकली, तभी तुम्हारा गोल शिफ्ट नहीं हुआ था। तुम्हारी जर्नी में 11th का मुझे नहीं पता, बट 12th में एटलीस्ट तुम्हारा गोल कभी शिफ्ट नहीं हुआ। यू डिड तो नॉट चेंज 11th योर में भी नहीं हुआ फोकस। था। हाँ। 11th अरे में भी नहीं हुआ। वाह! मतलब तू रोतड़ू एक साल तक वैसे ही शकल बनाया था विदाउट इवन शिफ्टिंग द गोल। हाँ सर। मतलब फर्स्ट ईयर में ऑनेस्टली स्पीकिंग, शुरू के 2 महीने तू अच्छा लगा था। यू वर पॉजिटिव लुकिंग फनी एंड दिस दौर। बट उसके बाद तुम थोड़ा सा एकदम जैसे होता ना कि 2-3 शादी टूटने के बाद का जो बिहेवियर होता है, वैसा वाला था। हाँ सर। वो काफी परसिस्टेंट रहा लंबे टाइम तक। तो धीरे मतलब धीरे गया। मतलब मुझे लगता है आईआईटी बॉम्बे पहुंचने के बाद वो बहुत, मैं अभी आज इन लोगों से बोला था कसम से कि मैं बोला कि इसको, लड़के को ना अभी ऑडिशन देना चाहिए। ही इज मतलब इतना हैंडसम दिखता है और इतना खुश मिजाज जो शक्ल होती है ना, वो अलग ही होती है। तो तुम थोड़े दुखी दुखी से फर्स्ट ईयर निकाले थे। सेकेंड ईयर में मैं मुझे तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से कभी गोल पोस्ट चेंज होता हुआ नहीं देखा। एंड आई एम सरप्राइज व्हेन यू आर सेइंग दैट कि 11th में नहीं था। मॉम वाज लाइक बिट सीरियस, कभी कभी तुम्हारी सीरियसनेस मम्मी के थ्रू पता चलती थी, कभी कभी मतलब हमेशा। तो तुमने बिट्स में जब मार्क्स अच्छा आया, हाउ यू नो हाउ इट इज हेल्पिंग यू टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल एडवांस? सर इट्स उसका कुछ बेनिफिट होता है क्या बिट्स में अच्छा मार्क्स लाना, बहुत सर, या कम बहुत सर। अच्छा? सर आपने भी यही बताया था, एंड मम्मी ने भी मुझे हमेशा से यही बताया कि जो बीच में जो भी जितने भी एग्जाम्स आती है ना, लोग ऐसे टेंड करते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है इससे, मेन वाले में अच्छा करेंगे। लेकिन नहीं, ये सब के सब इंपॉर्टेंट होते हैं, नो मैटर हाउ बिग, वेदर इट्स एन एग्जाम लाइक बिट्स और वेदर इट्स अ क्लास टेस्ट जो सर रैंडमली ले लेंगे एग्जाम के पहले। हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, एंड इट एड्स अप टू योर कॉन्फिडेंस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसी वजह से सराउंडिंग। जेई मेन भी इम्पोर्टेंट है। एनआईटी हमारा जाना एम नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक मेंस देना इम्पोर्टेंट है अच्छे से। वैसे ही एक बिट्स पिलानी देना भी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम्स होंगी हर एक देना इम्पोर्टेंट है दिल से, बिकॉज उसी से उसके अच्छे परफॉर्मेंस से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एडवांस के लिए। बहुत सही लाइन तुमने बताई। इससे तुम्हारा अपना आसपास का सराउंडिंग बदलता है, हाँ सर। उसका कैस्केडिंग इफेक्ट लौट के तुम्हें मिलता है। यार तुझे सब कुछ अच्छे से याद है लड़के, तेरे ऊपर तो मैं बुक लिखूंगा। कुछ मसालेदार स्टोरी मिल जाए बस। आदित्य को मैं इसलिए बुलाया था, मैंने सुना है कि तुम्हारे ग्रुप में से किसी ने ये विकी लीक बनाया है कि अक्षय और जाने दो। कुछ तो खबर है, मुझे बुक लिखने लायक खबर मिली है, बराबर है ना? पता नहीं सर। ओके, तुम भी मतलब उन्हीं ग्रुप में हो। ओके।
सो अभी ये बताओ बच्चा, मुझे याद है कि तुम्हारा बिट्स का स्कोर आया था एंड यू वेर वेरी लाइक हैप्पी। उस टाइम पे तुम्हारे आस पड़ोस में जितने भी नाम सुने गए थे उस पे इतने मार्क्स तो नहीं थे, बट यू वर स्टिल सेइंग कि मैं कुछ और ज्यादा कर सकता था, समथिंग लाइक दैट। बिट्स से एडवांस के बीच में या मेंस, सेकंड मेंस एडवांस के बीच में तुम्हारी जर्नी में मतलब ड्राइविंग पार्ट क्या था? मतलब तुम क्या एग्जैक्टली करते थे कि ये तो काम पक्का करना है, रोज सुबह उठने के बाद सबसे पहला टास्क यही है? सर डेली यही था मेरा, बन चुका था सिस्टम कि उठते साथ पेपर लिखूंगा। वो पेपर लिखे बिना अच्छा नहीं लगता था, ये पॉइंट हो हाँ, गया था। हाँ, वो हैबिट हो गई थी। फिर पेपर के बाद वही पेपर एनालिसिस, कुछ ये सब चीजें लंच तक खत्म होती थी। लंच के बाद से रिविजन शुरू, बेस्ड ऑन द पेपर एनालिसिस ऑफ दैट डे। एंड फिर शाम को थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। शाम को मैं पेपर नहीं लिखता था, प्रेफर नहीं करता था कि एक दिन में कुछ ज्यादा ही पेपर्स लिखूं, नहीं तो पूरा एग्जॉस्ट हो करेक्ट। जाता था। एंड हाँ, फिर मेरा सोते तक कुछ ना कुछ पढ़ना चालू ही रहता था। मे बी आई एम रिवाइजिंग केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स उठा लिया, समथिंग लाइक एंड दैट। आई रिमेम्बर यू यूज्ड टू अपडेट योर स्कोर डेली। हाँ या मतलब तुम्हें पता था कुछ कुछ दिन डांट भी पड़ सकती थी, हाँ अबे सर, इतना खराब कैसे वो हुआ। डांट का डर लगता था, बट फिर भी वो अपडेट करना इम्पोर्टेंट है ये पता था। और तुम्हारा अच्छा पेपर अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, उसका लेंस क्या था? एज इन मतलब हाउ यू वर चेकिंग कि पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ? वैसे ओके तो मैं पैरामीटर क्या था कि आज मुझे ये मिला है, कल मैं पेपर लिखूंगा तो मुझे क्या एक्स्ट्रा करना होगा उसमें? हाउ वुड यू नो कि इट इज इंक्रीमेंट? ओके सो जब मैं जेई मेन के पेपर सॉल्व करता था तब तो मार्क्स ही देखता था सीधा, क्योंकि टारगेट ही था 320 का। एंड फिर एडवांस के टाइम पे हम लोग ऐसे वो पुराने पिछले साल के जो रैंक्स के लिस्ट आते थे, इतने मार्क्स पे इतना रैंक मिला, वो मैं देख के करता था। एंड उससे मेरे को और टेंशन आता था, क्यों ही करता था वो। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज? बेसिकली हाँ। हाँ, हम लोग परसेंटेज वाइज हमारा गोल होता था। मुझे याद है कि किसी किसी दिन तुम 50% ही लाते थे और फिर किसी दिन 70% भी आता था। आई रिमेम्बर 2010 का पेपर वाज डिवेस्टेटिंग। या तुम्हें ईयर याद ना होगा बट सो वाज 16, सो वाज हाँ, अरे 20। बाप रे, तुझे याद है? ओके। हाँ, ये कुछ पेपर ऐसे थे कि मुझे पहले से पता था कि कुछ गड़बड़ होगा। बट आई एम सेइंग ना, इनका असर कैसा था? मतलब क्या तुम्हें नेक्स्ट डे पेपर लिखने का मन नहीं था, इतना गुस्से में आ गए थे? जनरली ऐसा होता था कि मेरे को इनफैक्ट एक दिन भी याद है जब मैं इवनिंग में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि बस यार कुछ नहीं करना मुझे, लेकिन फिर नेक्स्ट डे सुबह वापस पेपर लिखने चला गया। वाओ, ग्रेट। मतलब वो ये हीलिंग वाला प्रोसेस होता है सर हाउ, एक्चुअली। क्या मोल्ड कैसे करते थे? जैसे तुम्हें पेपर खराब हुआ, खराब हम्म। लग रहा है, मतलब बस अपने से तो नहीं होने वाला है, यही तो कंक्लूजन है, अपने हाँ से तो सर। नहीं होने वाला है ना? उसके बाद मोटिवेट कैसे होते थे कि अगले दिन पेपर लिखना है? सर ये चीज आई थिंक एकदम ऐसे अंदर से ही आती थी, बिकॉज सुबह का पेपर खराब हुआ, ठीक है, दोपहर तक फ्रस्ट्रेटेड है इंसान, बट शाम को मैं खुद को टाइम देता था हील करने के लिए उस चीज से। एंड फिर वही चीज है कि असली में मेरा गोल क्या है। एंड ये पेपर तो बस एक ये था। एंड हाँ, ऐसे ही आई वुड गिव माई सेल्फ टाइम टू हील फ्रॉम दैट, रिकवर। Right. क्या एंड देन कोई बेस्ड ऑन सजेशन? दैट फेलियर आई वुड काइंड ऑफ strategize. अच्छा, एक जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनका पेपर तो भी बहुत खराब होगा। तुझे पता है मैं पेपर देता ही वैसा ही हूँ। तुझे AITS वाईटीएस याद ही होगा, अपना ग्रुप हाँ कैसा था। वो तो पेपर पेपर तो खराब ही होगा। पेपर खराब तो होगा, दिल तो रोज टूटेगा। हाँ उस दिल टूटने के बाद अगले दिन पेपर लिखने के लिए एक स्टूडेंट का सजेशन अलग ही होगा। मैं उस डोमेन में कभी नहीं आ सकता। मतलब जो तेरी जुबान से निकलेगा और इनके दिल तक घुस जाएगा ना, वो मेरी जुबान से इनके दिल तक का रास्ता कभी सफर नहीं मिल पाएगा। तो मतलब तेरे पास कोई हीलिंग आइडिया था जो पेपर खराब के बाद अगले दिन पेपर के बीच तक मोल्ड करे, तुझे मोटिवेट करे? एक चीज तो सर यही है कि मैं एंड गोल हमेशा दिमाग में रखता था। एंड हाँ, पेपर्स तो AITS स्पेशली बहुत डेवास्टेटिंग होते थे मेरे लिए। हम्म। उसके बावजूद अगेन वही, आपको ना खुद को टाइम देना है, जैसे कि अकेले जाके बैठ जाओ,
कंटेम्पलेट करो, मुझसे ये गलती हुई थी, ये अवॉइड हो सकती थी, मतलब मेरे में पोटेंशियल का प्रॉब्लम नहीं है, एंड पोटेंशियल का प्रॉब्लम आप में से किसी में नहीं है, किसी में नहीं होता, ठीक ग्रेट है। ग्रेट। आपको बस इस चीज पे फोकस करना है कि आपको वो जो गलती आपने की वो वापस कैसे ना हो, दैट इज द टारगेट। हाँ, हर पेपर में नई गलतियां करना। हाँ, हाँ और वो है। पेपर में जो गलतियां होती थी तुम उसको कहीं लिखते भी थे? हाँ सर, वो तो 2-3 बुक्स भर गई थी उससे। इनफैक्ट मैं हर हर छोटी गलती लिखता था कि मैंने ये क्वेश्चन के टाइम पे मेरा ध्यान थोड़ा सा भटका था, उसके वजह से ये ऑप्शन बी का ऑप्शन सी हो गया। हर एक छोटी चीज लिखता था मैं अपने बारे में, मैं खुद को स्टडी कर रहा था। हम्म, वो सिलेबस के साथ साथ आपको खुद को भी स्टडी करना है। बहुत बहुत नॉस्टैल्जिक है तुम्हारी बातें सुन के। मतलब एक मेरे डैडी बोलते थे कि एक आदमी जो अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होता है, वो उसमें एक चीज कॉमन होता है विनम्र, वो अपना पास्ट हमेशा याद रखता है। तो तुम ऐसे बच्चे हो ना जो हमेशा ग्राउंडेड रहोगे। तुम्हें अपना पूरी जर्नी बताने में ना कभी, मतलब कभी मसाला नहीं आएगा उसमें। यू आर लाइक जो थे वही बता रहे हो। मतलब आई कैन फील इट इज हैपनिंग। किसी को कोई डाउट है, किसी बच्चे को कुछ पूछना चाहता है? हाँ सर। पंडित भरत से, हाँ बोलो। सर मेंस में कैसे हमने एम रखा था कि इतने में से इतना मार्क्स आना चाहिए, अभी उन्होंने भी भैया ने भी बताया कि 320 चाहिए था, तो बिट्स में कितना होना चाहिए एम? बिट्स में मैं विदाउट एम गया था। हाँ, बिट्स के दिन मैंने एम सेट किया था कि 400 के ऊपर आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। ओके। अच्छा, लेकिन तुम्हें ये पता था लड़के, तुम्हें पता था कि आई रिमेम्बर यू हैड आस्क्ड वंस कि कितने मार्क्स पे पिलानी मिलता है। तो हमारा एक कन्वर्सेशन एक दिन वो रात को शाम को ऊपर वाले खोपचे में बैठ के हुआ था। तो वी हैड फाउंड के आंसर कि 340 350 ऐसे कुछ फिगर था जिसके ऊपर पिलानी में मिलता है। जाना नहीं है, बट वी शुड स्कोर दैट मच। एक्चुअली ना बिट्स का एग्जाम ना मजे लेने के लिए ही है, मेरे लिए तो हाँ था, इट्स फॉर फन, ठीक है, वहां पे मजे करके आओ, वो एग्जाम में मचा के आओ बस। हाँ, मजा क्या। कट ऑफ का मत और सोचो। किसी को कुछ डाउट है? हेलो भैया। या हेलो या भैया, एक क्वेश्चन था जो कि आप बोले थे कि अगर जैसे मेंस में आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिए थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, तो उसको आप कैसे ओवरकम किए जिससे कारण और अच्छा आगे वाले मेंस में या फिर एडवांस में बहुत अच्छा कर सकें? सो मैंने तो खुद को यही बताई थी। इनफैक्ट चलो ये ठीक है, ये अच्छी चीज याद आ गई सर, आपने एक क्लास में ना सिखाया था, आपने एक स्टोरी सुनाई थी, टू नो योर वर्थ, द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग योर वर्थ। एंड यही चीज थी कि मेंस वन में जो मार्क्स थे वो मेरे को डिफाइन नहीं करते थे, मुझे पता था मेरा पोटेंशियल क्या था उसको। एंड फॉर एवरीवन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर वर्थ, ठीक है। दैट्स व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड, बिकॉज अगर आप खुद ही समझोगे कि मैं गधा हूँ तो यू विल परफॉर्म लाइक अ गधा, ठीक है। यू ऑल नीड टू नो कि तुम सब लोग बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो। एंड यही था कि मेन वन में आई डेंट लेट इट बॉदर मी टू मच फॉर मोर देन 2 or 3 weeks। एंड उसके बाद जो था बस, हाँ, मेन वन से में क्या क्या गलतियां हुई थी मुझसे वो सब मैंने नोट डाउन की थी, एंड वो चीज मैंने रिपीट नहीं होनी थी मेन 2 में। अच्छा, एंड कौन सी गलतियों में कोई एक लिस्ट? हाँ सर, सिली मिस्टेक्स की तो लिस्ट थी, आपको पता ही है। हाँ वो सिली मिस्टेक्स मेरी होती थी जब मैं कंसंट्रेट नहीं करता था, जब मैं कुछ और ही ओवर थिंक कर रहा होता था, मेरा फोकस एग्जाम पे नहीं होता था, हम्म। एंड जब मैं कुछ ज्यादा ही स्लो मैं सॉल्व मैं करना मैं ऐड समथिंग। करना चाहूंगा व्हाट ही इज, उसका बोलने का जो रेफरेंस है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे वो पाकिस्तान वाला सिचुएशन में था कि वर्ल्ड कप में हम हारेंगे ही हारेंगे। हाँ, तो ओवर थिंक बेसिकली मतलब समटाइम यू यस। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द आउटकम एंड घर में दो लोग हैं वो क्या सोचेंगे। फिर वो पूरा, मतलब आप एग्जाम्स के पहले एग्जाम देना चालू कर देते हो। ही इज टॉकिंग अबाउट हाँ, दैट। एंड आप सर बताते थे कि एग्जाम गंदी होगी तो क्या होगा ये मत सोचो, अच्छी होगी तो क्या होगा ये सोचो, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी उससे भी डिफरेंट थी, मैं एग्जाम के बाद क्या होगा सोचता ही नहीं था, बस एग्जाम दे के आना। हाँ, लेकिन तुम एक चीज था, एग्जाम्स को लेकर के बहुत सिंसियर होते थे। व्हेन हाँ सर। व्हेन यू आर राइटिंग ना, यू वर वेरी ऑनेस्ट, लाइक वेरी वेरी ऑनेस्ट। मतलब और तुम्हारे रिव्यूज भी बहुत जबरदस्त होते थे, जो एनालिसिस करते थे तुम, हाँ सर। तो एकदम दम होता था और छोड़ते नहीं थे मेरे को। पहले हाँ आप ये पेपर डिस्कस करो, ये गलतियां हुई है, ये
या मतलब अगर मेरे से कभी मिस भी हो गया ना, तो वो दैट वाज नॉट लाइक कि मिस हुआ और फाइनली मिस ही रहा हो, नो, मतलब तुम्हारे में वो था, तुम उसको लेट गो तो नहीं करने देते थे। नहीं सर, हर एक छोटी गलती पे फोकस करता था। अरे कई बार तो तुम एक एक गलती को भाई साहब 3-3 4-4 बार 5-5 बार, तुम्हें याद है, तुम ऐसे पूछते थे कि सर आपको याद है 2 महीना पहले आपने एक क्वेश्चन जब बताया था हाँ, और मैंने आपसे कहा था कि मेरे को नहीं आया, तो फिर आपने वो जो बताया था एक बार और बता दीजिए। तो तुम पूरी कहानी बताते थे कि उस टाइम पे आपने ऐसा किया था, उसके बाद फिर भी नहीं आया था। अच्छा, इन लोगों में बहुत सारे लोगों का ना एक बड़ा यूनिवर्सल क्वेश्चन होता है कि तुमने केमिस्ट्री के लिए क्या किया था। मैथ्स तो चलो ठीक था, देखो मैं मानता हूँ तुम्हारा मैथ्स कभी खराब नहीं था, एंड वट एवर यू डिड इन मैथ्स उसमें मेरा रोल बहुत ही माइनर था। मतलब ये तुम्हारी मतलब ये बोलूंगा तुम बहुत हम्बल हो इसलिए ऐसा बोलते हो, अदरवाइज यू वेर ऑलवेज गुड इन मैथ्स। मतलब आई डिडंट फाइंड कि तुम्हें कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, there was no aptitude problem, no mathematical problem, you corrected it nicely। overthinking का प्रॉब्लम मैं मान सकता हूँ, सर लाइक दैट इज एक्चुअली राइट, एंड खुद को भी मैं हाँ यही मतलब बताता था कि मेरा मैथ्स गंदा नहीं है, क्योंकि हाँ कभी मैंने करेक्ट क्लास में तो प्रॉब्लम फेस नहीं की, कभी ऐसे तो हाँ प्रॉब्लम, वो मेरा कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम था हमेशा से। हाँ ओवर थिंकिंग का था वो। जब व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ना, तो या आदमी कुछ न कुछ तो एक्सक्यूज रेडी रखेगा। तो मतलब वो बच्चे का एक्सक्यूज होता है, एक्सक्यूज मतलब बहाना नहीं बोल सकते इसको, आई डू नॉट हैव राइट वर्ड, बट हाँ, जैसे मुझे पता है कि अगर ये गड़बड़ होगा तो ये लोग ये बोलेगा, उससे बचने के लिए पहले से क्या रेडी रखें। तो हर बच्चे के पास अपना एक सोल्यूशन होता है। तो यू विल नॉट पुअर इन मैथ्स, बिकॉज जिस ग्रुप में तुम थे उस ग्रुप में सब सब रॉक स्टार थे। तो मुझे कभी तुम्हें देख करके पढ़ाने का के लिए आइडिया चेंज नहीं करना पड़ा। तो यू वर एज गुड एज आदित्य, एंड मतलब बहुत कोई डिफरेंस नहीं था, अरे अक्षय ये कोई डिफरेंस नहीं था। तुम क्विक थे, बस खाली सैड सैड सी एक जैसे होता ना कि तुमको देखने के बाद पहले हंसी आती थी और 3 घंटे के लेक्चर के बाद फिर गुस्सा आता था कि इससे शादी कैसे होगा। लेकिन अभी तो बहुत अच्छे से होगा। कौन पूछ रहा था यहाँ, ये शाश्वत क्वेश्चन ये है बालक, लोग पूछ रहे केमिस्ट्री कैसे किया था तुमने। तो ओके, मेरा बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में मेरा थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, प्रैक्टिस मेरी कम होती थी, इन द सेंस कि मैं जो लोग बुक सॉल्व कर देते हैं पूरी की पूरी, हिमांशु पांडे समथिंग लाइक दैट, वो सब मैंने नहीं किया। मैं नोट्स को गॉड मानता था। मेरे नोट्स एकदम अच्छे से बनाए थे क्लास में, एंड मैं बार बार रिविजिट करता था खुद ही को। कभी कभी रैंडमली क्वेश्चन पूछता था, ये चैप्टर का ये चीज याद है क्या, और अगर नहीं रहा तो मैं पूरा चैप्टर रिवाइज कर दूंगा क्विकली मेरे नोट्स से। सो दैट वाज माय वो स्ट्रेटजी। वो रेंडम पॉइंट कैसे पकड़ने आता था कि जैसे आपके मन में आया कि ये वाला याद है कि नहीं, कैसे आता था वो। सो एक चीज तो है कि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं, उसी में सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्वेश्चन आ गया, मेरे को ये वो चीज नहीं आई है, तो उसके आसपास का पूरा एरिया रिवाइज कर दूंगा उस दिन, कि बाप आगे चल के वापस ये क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए मुझसे। तो तुम्हें ये नाम अभी आया कैसे याद, क्योंकि 2 साल हो गए लड़के। आर यू तो वो टीचिंग नो फॉर नो नो जेई। नो, बट एक्चुअली मैं खुद वंडर कर रहा हूँ मुझे कैसे याद है। हाँ मतलब मैं तो सरप्राइज हूँ कि 2 साल के बाद तो बच्चे तो जबरदस्ती निकाल निकाल के खुरच खुरच निकालते हैं कि भूल जा। मैं तो नेचुरली भूल गया सर वैसे। ओके, एंड यू वर जेम्स बॉन्ड इन फिजिक्स। लाइक आई रिमेम्बर फिजिक्स में तुम्हारा कोई तोड़ नहीं था। मतलब तुम्हारे मार्क्स भी बताते थे और क्लास में जो आर्गुमेंट्स होते थे वो भी बताते थे, और लोगों ने ये मान भी लिया था कि यू आर द जेम्स बॉन्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में तुमने कैसे किया था। सो सिंपल आंसर, आई लव फिजिक्स। हाँ तुम्हें मुझे, फिजिक्स बहुत पसंद था, यस हाँ, करेक्ट। एंड मुझे लिटरली कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं फिजिक्स में जो भी करता था मुझे मजा आता था, तो मैं किए जाता था वो। तो क्या इनफैक्ट करते क्या थे एग्जैक्टली, व्हाट यू डिड, मतलब पेस का बुकलेट और पेस का बुकलेट तो अच्छे से करता था फिजिक्स का, इनफैक्ट सिर्फ फिजिक्स का अच्छे से करता था, बाकी दोनों में बोर होता अच्छा। था। एंड उस एंड ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, फिजिक्स में एक चीज होती थी कि जैसे तपस्या लेते थे जब, तो हमको वो जितना बुकलेट में दिया उसके बियॉन्ड सोचने पे मजबूर करते थे, ना, एक्सप्लोर वन स्टेप फर्दर। उससे वो थिंकिंग प्रोसेस आपकी कंटिन्यूसली एक्सरसाइज होती रहती है, एंड फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट बना रहता है। आप सोचते हैं, कभी कभी तारेश्वर में ऐसे डीप कॉन्वर्सेशंस में पहुंच जाते थे फिजिक्स के, जो रिलेटेड भी नहीं होते थे। तो और ये एडवांस के पहले जो 1 महीना था
उसमें फिजिक्स के लिए या मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए मतलब कुछ प्रैक्टिस करते थे कुछ सर्टेन चीज, या खाली पेपर ही सॉल्व करते थे? पेपर ही सॉल्व करता था, और बुकलेट्स में मैंने मार्क किए हुए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आई वुड वांट टू रिविजिट, वो सब मैं बार बार रिविजिट करते रहता था। अच्छा, तुमको मैं अभी थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। 11th में जब तुम स्टार्ट किए थे, तो शुरू के 2-3 महीने की जर्नी याद है तुम्हें? हाँ सर। कैसी थी, मतलब हाउ वुड यू समराइज इट? आई वुड समराइज इट तुम्हारे लाइक, बगल में एक दो दोस्त तुम्हारे चंगू मंगू हुआ करते थे, हाँ सर, उनके साथ तुम सर आई वुड यूज्ड टू समराइज इट लाइक दिस, आई वाज अ वेरी एम्बिशियस नालायक किड। मेरा हाँ, क्लास में फोकस मुझे पूरा मुझे होता वो था। याद है कि तुम्हारी शुरू के 2-3 महीने मतलब दांत दिखते थे, यू वर वेरी हैप्पी, फन लविंग, ब्रेक में बीच में जाना। तुम्हारे साथ तो छोटू दोस्त था, क्या नाम था उसका, छोटे का, हाइट हाँ बॉय वाला था। वो आ, भूल गया मैं अभी। तो एक दो दोस्त थे तुम्हारे, एक मरियल सा सूखा सा भी बच्चा था जिसके साथ तुम बैठते थे श्रेय। अक्सर। हाँ, तो मतलब were you serious about the JEE preparation? Yes, मतलब JEE was a business. yes, I was serious about the JEE prep. वही एम्बिशियस बहुत था और क्लास में मेरा पूरा फोकस होता था, क्लास में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बट हाँ, घर जाके जब वो होमवर्क करने की बात आती थी तो मैं, क्योंकि तब तक मैं उस फ्लो में नहीं आया था, वो डिसिप्लिन नहीं था मुझ में उस वक्त, उस पीरियड में, एंड मेरा मेजर टेस्ट वन बहुत खराब गया था, तब मुझे वो I किक remember. मिला। अच्छा, एक चीज बताओ कि 11th में जब बिगनिंग में बच्चे आते हैं, मैंने तुम लोगों के मुंह से ही सुना था कि तुम जिस स्कूल से आते थे वहां तुम्हारे नाम के आज भी माइलस्टोन है। मतलब लोग एस्पायर करते हैं कि भाई विनम्र, तारिश, ये सब हमारे स्कूल के बड़े होनहार बच्चे हुआ करते थे। तुम यू कम फ्रॉम पवार पब्लिक स्कूल, एम आई राइट? यस सर। तो तुम लोग वहां के ऊपर के 2-3 बच्चों में आते थे, तो एक एक था ना, ऑरा था हमारा, बॉस, आई एम द डॉन ऑफ दिस टेरिटरी, एंड सडनली व्हेन यू कम आउट इन दिस JEE prep and you find कि entire world is ahead of us, they are thinking better than us, तो उस समय शायद मतलब कैसा फीलिंग आता है? डिवेस्टेटिंग होता है या लगता है कुछ टाइम बाद हम भी अच्छे हो जाएंगे? इंटिमिडेटिंग फीलिंग। हाँ, हाँ मतलब क्या बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ सर, मतलब बताता बर्दाश्त हूँ। नहीं हो रहा है? हाँ सर बताता हूँ, ये होता था सुशांत को देख के। क्योंकि उस वक्त सुशांत फाउंडेशन करके आया था, एंड हाँ, हमको लगता था इस बंदे को पहले से इतना कैसे आता है, इसने स्कूल में कुछ और पढ़ा है क्या, ऐसा लगता था हमको। तो फिर हमको हमको स्टार्टिंग में तो यही फीलिंग थी, तारिश को भी मुझे भी, कि हम लोग स्टार्टिंग में, सॉरी, पूरे प्रेप के टाइम पे ऐसे ही रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। यू कवर अप ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। वो इंटिमिडेट नहीं होना इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग में हाँ, एक्चुअली। देखो, इंटिमिडेट तो हो गए, बट बहुतों को उससे डिस्करेज हो जाते हैं, और डिस्करेज हाँ, नहीं हाँ, हाँ, हाँ। important। अरे तुम्हारे साथ, तुम बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे अच्छे बच्चे, वो आगे का बच्चा जो एक बंगाली बच्चा था, याद है तुझे, गोलू गोलू सा, मैं उसको किसी नाम से बुलाता था, मुझे याद नहीं है उसका एक्चुअल नाम, मैं भूल गया मैं। वो बहुत मस्ती खोर, आगे ही बैठता था, फर्स्ट रो में ही बैठता था। हाँ हाँ हाँ, ओके, यस। मतलब पढ़ने में अच्छा था, बट ये तो जो बोला ना कि वो डिस्करेज हो गया, हाँ, बिकॉज तुम्हारे बैच में सुशांत था, सुशांत था, और एक दो और बच्चे थे, एक सुशांत के साथ और भी आदर्श, आया था ना। आदर्श। हाँ, और ये जो बच्चे बता रहे हैं ना, ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे, बट आई एम सेइंग ना कि एंड इवेंचुअल रिजल्ट सिर्फ वही अच्छे रहेंगे नहीं है। और मतलब मेरे ही बच्चे वो दोनों भी उतने ही प्यारे थे, बट आई थिंक कि तुम लोग ही शायद IIT में आए बाद वो में। वो दोनों भी IITs में ही है सर। अच्छा है? सुशांत गुवाहाटी में है, और आदर्श ISM में, धनबाद। वाओ, वाओ, तो आई एम वेरी हैप्पी कि दे आल्सो मेड इनटू IIT, बट आई एम सेइंग जो शुरुआत में जो डिफरेंस तू बता रहा था, जिस रेफरेंस में, उस रेफरेंस में अंत तक डिफरेंस नहीं रहा। वो लोग स्टार्टिंग में पूरे बैच को डराते थे, इन माय ओपिनियन, हाँ, एंड फिर बाद में वो तो इसको पूछो, आदित्य करके एक बच्चा है ऐसा, नोटिस में भी नहीं आएगा। नोटिस में भी नहीं। अब पीछे कोने में बैठा मरिया सूखा सा बच्चा, नोटिस में भी नहीं आएगा तुमको, और वही बैच का रॉकस्टार बन के बाहर निकलेगा। तो यस, ये तुमने जो बताया ना, बहुत दिल को छू जाने वाली बात है। 11th के बच्चों, जो लोग अभी 11th में हो,
मतलब शुरू में जो तुमको हीरो दिख रहा है ना, वो अंत तक हीरो बना रहेगा, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। तुम्हारा काम, तुम्हारा मेहनत इसे बिल्कुल झुठला सकता है। इस बच्चे ने करके दिखाया है। और 11th और 12th, जो बच्चे अभी 11th से 12th में आए हैं, जिन्होंने मेंस नहीं लिखा है अभी, जिनका भी 12th चल रहा है, बफर पीरियड में है। तुम्हें याद है तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया था और मेंस नहीं हुआ था? हाँ सर। उस टाइम पे क्या किया था तुम? सर आपने तभी पेपर सॉल्विंग स्टार्ट करा दी थी इमीडिएटली। इनफैक्ट अपना यही एम था उस वक्त कि जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करना है और पेपर सॉल्विंग प्लस रिविजन स्टार्टिंग से करना है। तो मैं उसी मोड में आ गया था। इनफैक्ट जब सिलेबस खत्म हुआ था तो मुझे एक बेटर पर्सपेक्टिव आ गया था, बिकॉज स्टार्टिंग में कितना बड़ा सिलेबस होगा हम ये सोचते हैं, हाँ, होगा भी कि नहीं हैंडल। बाद में पता चलता है कि हो जाता है हैंडल, क्योंकि बाद में पूरा पर्सपेक्टिव आ जाता है। सो वो रिविजन वाला पीरियड में रिलेटिवली इजी था। हाँ, पेपर सॉल्विंग थोड़ी डिफिकल्ट होती थी बिकॉज उसकी आदत नहीं थी, तो पहले खराब मार्क्स आते थे, डिस्करेजमेंट होता था, हाँ। बट बाद में उसकी भी आदत पड़ गई। हाँ। किसी भाई को कोई सजेशन है? मैं तो 2 साल पीछे जा चुका हूँ, 2 साल क्या 4 साल पीछे जा चुका हूँ। एनीवन आस्क एनीथिंग? सर एक क्वेश्चन था, भैया ने इंग्लिश का पढ़ाई कहाँ से किया था, या फिर अरे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा था लड़के। पूछो, वो जिस स्कूल से पढ़ा है ना, जिस स्कूल से पढ़ा है वहां पर लोग छिक्का भी इंग्लिश में है। इंग्लिश के लिए तो मैंने कोई खास प्रेप की नहीं थी उस वक्त। ये लड़का मुझे लगता है मुझे देख करके पूछा है क्वेश्चन। उसको लगा कि मास्टर और वो बच्चे में कहीं बच्चा भी तो वैसे ही नहीं था। आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट द बिट्स का इंग्लिश ना बच्चे। या वो बिट्स का इंग्लिश का। ऐसा बोल रहे लड़के इंग्लिश बोलेगा तो आई मे बी ऑफेंडेड। मेरा तो इंग्लिश टीचर भी बेचारा हिंदी में ही सिखाया। सर वो ध्रुव श्री वो आ नहीं सका तो उसने पूछा कि बिट्स के इंग्लिश का पढ़ाई कैसे करेंगे। चिपका रहे हो तुम दूसरे को, बेटा समझा? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्रुव कम्स फ्रॉम द, मतलब आई थिंक ही इज फ्रॉम सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल, ऐसे किसी स्कूल से था। वो अपना आई थिंक याद नहीं अभी मेरे को भी कौन से स्कूल से। अरे वो एचएफएस से लड़के बदमाश। ओके, तो अभी इंग्लिश बिट्स में इंग्लिश के लिए तुमने कुछ किया था क्या विनम? सर मैंने तो कुछ नहीं किया था। मुझे इनफैक्ट आई गेस जरूरत नहीं लगी थी, क्योंकि इंग्लिश का ऐसा है कि आपकी इंग्लिश या तो अच्छी है या तो गंदी है। वो एक दो दिन पहले आप क्या ही कर लोगे, क्योंकि उसमें वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस पूछते थे एंड वोकैबुलरी मेरी काइंड ऑफ वीकनेस है, ग्रामर इज माय स्ट्रेंथ। तो हाँ, इंग्लिश के लिए तो कुछ खास प्रेप की नहीं थी मैंने, जो होगा देखा जाएगा टाइप का। और किसी जूनियर को कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लो, बेचारा कब से बोल रहा है वो। So I have a question. हाँ आयुष्मिता बोलो। How do you तुम्हारे remain, घर के बगल में ही है ये लड़का, he stays near to you। बोलो। how do you remain focused throughout your JEE prep? Because there are times when you might इनका get- विनम्र सी फ्रॉम तेरे इंस्टीट्यूट से, और इनका अभी इस संडे को एमटी है, सैटरडे संडे को एमटी है, मेजर टेस्ट। Yeah, Ayushmita, you can continue the question. हाँ मैं कह रहा हूँ ये तेरे इंस्टीट्यूट से ही है, हाँ और ये तेरे सेंटर से भी इनफैक्ट है। मतलब इसका अभी इस सैटरडे संडे को एमटी है, मेजर टेस्ट। yeah. तो इसका क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है आयुष्मिता बोलो, मैं शायद इंग्लिश गलत बोलो। how do you remain focused throughout your JEE preparation? Because there are times when you might get low marks and you might feel demotivated, or there are days you just don't feel like studying. So like, how do you push yourself in such cases? So I guess I've talked a lot about it till now. So yeah, when you get low marks, you perform badly, it's about recovering. It's a healing process, and it's always important to keep the end goal in mind. आपका एंड गोल हमेशा सामने होना चाहिए, वही आपको मोटिवेट करता है अंदर से, इन माय एक्सपीरियंस एटलीस्ट। बिकॉज हाँ, मैं भी डिस्करेज होता था, आई वुड फील डिमोटिवेटेड, बट इट वुडंट लास्ट टू लॉन्ग। आई वुडंट लेट इट लास्ट फॉर टू लॉन्ग, बिकॉज आई न्यू कि एक हद तक मैं रोऊंगा, और अगर मैं सिर्फ रोते गया तो मेरा टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा।
So yeah, and for the days when you don't feel like doing anything, I mean, you have to push yourself, right? उसमें तो मैं क्या ही बोलूं. There is no replacement for hard work. अच्छा, एमटी के पहले 4-5 दिन पहले तुझे याद है क्या करता था? 4-5 दिन पहले मेजर टेस्ट क्या? सैटरडे संडे मेजर टेस्ट है इनका. हाँ, तो मैं आई गेस मैं फ्राइडे को रिवाइज कर लेता था. ओके. एनीथिंग एल्स गाइस? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. हाँ कन्या बोलो. Actually 2 questions. Okay, first question is when you gave your advanced exam, you said that there was some mistake you made regarding the mindset you had. So can you walk us through that and how we can like maybe prevent it or do something about it? So yeah, that is very interesting. So everything I had learned about mindset, I don't know why I forgot advanced के दिन, because advanced के दिन में एकदम से एग्जाम के बाद क्या होगा इस बात पे फोकस हो गया था. Then I just don't know what mindset I don't remember what mindset I was in. I just remember that I panicked really bad. मुझे पता है एक दिन पहले क्या हुआ था. एक दिन पहले, yes, and that वो बिल्डअप हुआ था. बिट्स पिलानी तक एकदम कॉन्फिडेंट था मैं, and that 1 week before advance, I don't know, धीरे धीरे रोज मैं डरते गया. The papers I would solve, उससे मुझे काफी demotivation मिलते गया. I would say it's important to solve easy papers right before exam. last में. But again वो तुम आज select हो गए इसलिए ऐसा बोल रहे हो. मतलब अगर तुम इजी करते जाओगे तो तुम्हें एग्जाम में शायद इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना. हाँ, वो भी है. You will not be ready for that. Yeah, it's actually, you know what, ये कोई ब्लंट आदमी ही कर सकता है. उसका प्रिपरेशन सिलेक्टेड बच्चा मतलब नाउ यू कैन से कि हाँ आसान करता तो शायद अच्छा होता, बट वो जो हर साल पेपर लिखवाता है ना, उसको आइडिया है कि मतलब तुम्हें किस चीज की जरूरत है. मतलब जैसे हर बुखार का मेडिसिन एक ही नहीं होगा. हाँ, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसको क्या प्रॉब्लम है. मतलब तेरे प्रॉब्लम जो एंजाइटी है, तुझे बड़े क्वेश्चन से डर लग गया तो उसके बाद तुम संभलेगा कैसे. तो someone has to put you in that situation again and again. yeah. तो एक्चुअली हाँ, मतलब ये सब ऐसा नहीं कि ये सब चीजें मुझे पता नहीं थी, बट you have to be prepared for the fact that anything can happen on D-Day as far as your mind is concerned. ठीक है, आपको अपने आप को पहले से ट्रेन करके रखना है कि उस दिन मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी. ये फालतू चीजें नहीं आएंगी दिमाग में. मेरे दिमाग में आ गई थी fortunately. So हाँ Yeah. कन्या. I have another question. Can I ask? हाँ Yeah. yes go ahead. How did you revise your 11th grade topics in grade 12? Like, what Yeah. did you do to revise the old topics? So हाँ, so I didn't solve entire booklets in 12th जो 11th की थी. All I did was, so I had this habit of marking important questions in the booklets that would फिजिक्स में ही नहीं, एक्चुअली केमिस्ट्री में भी, इनफैक्ट मैथ्स में भी. मैथ्स बुकलेट 11th का तुम बेच सकते हो नया बोल करके. मैथ्स हाँ काफी हद तक. बट या केमिस्ट्री शुरू के बुकलेट स्पेशली मतलब ट्रिगो वाले तुम बेच सकते हो. हाँ सर, बोल तो सकते हैं सर. so हाँ, ये हैबिट थी मेरी, एंड मैं बस नोट्स पे फोकस करता था. हम ऐसा लगता है, मुझे भी लगता था कि 11th तो मैं भूल जाऊंगा यार, 12th तक, 12th में तो क्या ही याद आएगा, बट ऐसा नहीं होता है. इट्स ऑल इनसाइड. आपको उसको वापस रिवाइज कर करके बाहर लाना है. दैट्स हाउ इट इज. But would you advise us to solve questions from the old topics or focus more on the notes? See, you have to solve important questions, right? In fact, revision questions का भी set आता है. You don't have to solve the entire. Suppose मैंने trigonometry का booklet नहीं solve किया था 11th में, but I wasn't like कि 12th में कभी time मिला तो कर लूंगा. नहीं. Now that was time to revise trigonometry. हाँ, वो he's saying ना कि तुम्हें करते करते चैप्टर का ना you get an idea कि what sort of question will trigger you. हाँ, yeah. मतलब ये कौन से क्वेश्चन है जो रुलाने धुलाने वाले हैं, उसको सजा के रखो, हाईलाइट करो. Yeah. मतलब वो जो कहना चाहता है बच्चा कि शादी का मंडप बहुत बड़ा होता है, सब थोड़ा सजाया जाता है. या खाने वाले जो समझदार हैं
मतलब खाने का प्लेट में सब कुछ सुंदर दिखने लायक थोड़ा होता है। तो वो ही टॉकिंग अबाउट की अगर मान लीजिए XYZ चैप्टर है तुम्हारा, उस चैप्टर में कुछ 12-15 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उस चैप्टर को समराइज करते हैं। हाँ, you must have that art to mark them, yeah, and if you fail then you better to talk to teacher, he will yeah, highlight you. yeah, because this is what happened with me also. I would think the same way. And जो भी टीचर्स थे हमारे, यून सूरज सर, इन्होंने 11th का पार्ट संभाल लिया था, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, और किसी को? ये लड़के में एक बात अच्छी बात ये है कि मतलब इसका नाम इसको बिल्कुल परफेक्टली शूट करता है। His name is Vinamra. Is still Vinamra. हेलो सर। So, हाँ बच्चे, हाँ हार्दिक। सर मेरा भैया से एक क्वेश्चन है, मतलब पूछू क्या? हाँ हाँ, अरे पूछो। सर मतलब आपने स्टार्टिंग में कहा कि जो बच्चे मतलब स्टार्टिंग से ही अच्छे करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एंड तक वो अच्छा ही करे, बट नहीं ऐसा नहीं बोला है बच्चे। मैंने ये जो बच्चा शुरू से अच्छा कर रहा है वो अंत तक अच्छा कर सकता है, इसमें हमारी कोई बददुआएं नहीं है। हमारा कहना ये मतलब है, ऐसे हमारा कहना ये है हाँ, कि कभी कभी शुरू में कुछ बच्चे 11th के पहले फाउंडेशन वगैरह किए होते ना, तो इनिशियली दे लुक लाइक बेटर देन यू, तो उसे आप मतलब एंड रिजल्ट मत समझो, यू कैन चेंज द गोल। हाँ हाँ, he was saying that, Yeah. and उसने रेफरेंस Yeah. में 2 बच्चों का नाम बताया जो सच में क्लास को पूरा हाईजैक कर लिए थे। हाईजैक मतलब अच्छे से हाईजैक किए थे। दे वर फेवरेट ऑफ मी आल्सो, मतलब कुछ ऐसे दिल धड़कता था उनके नाम से, और अभी भी धड़कता है। वो बच्चे बड़े प्यारे हैं, नॉलेजेबल थे, और मैं कह रहा हूँ ना, उन बच्चों की वजह से इन बच्चों में एक अच्छी जो फीलिंग आई कि मुझे कभी न कभी तो इनको बीट करना है। और जिस दिन उन्होंने किया होगा उस दिन मतलब घर में दिवाली जैसा सेलिब्रेशन रहा होगा कि आज इसको तो बीट किया। he was saying that। हाँ, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अभी फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स है जो हमारे ही क्लास में बट फर्स्ट बैच में है, तो मतलब सर ऐसे हो जाता है कि वो स्टूडेंट्स इतने हाई लेवल पे पहुंच गए कि अभी जो सब मुझे इतना मुश्किल से आता है, थोड़ा नेट से हेल्प ले लेके आते हैं, उनको चुटकियों में आ जाता है। एंड इट्स लाइक मेरा इतना कम आ रहा है, उनका इतना ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा लगता है। और ये एग्जाम्स में भी मैं कुछ अच्छे मार्क्स तो ला नहीं पाता और मेरे में ज्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ नहीं है, तो ऐसे लगता है कि अभी तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो एडवांस पे क्या घंटा फोड़ूंगा मैं, तो इसके लिए ऐसा लगता है क्या ही कर लूंगा मैं, और फिर पढ़ता ही नहीं हूँ, फिर ऐसे हो जाता है। देखो, 2 चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज तो ये है कि जो पढ़ता ही नहीं हो, दैट शुडंट हैपन बिकॉज ऑफ दिस। द कंपटीशन शुड नॉट डिस्करेज यू, द कंपटीशन शुड मोटिवेट यू, राइट? हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे इसको बीट करना है एक दिन, एंड मैं करूंगा। एंड मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि वो लोग एक लेवल तक पहुंच गए एंड यू विल नेवर बी एबल टू बीट देम। यू विल गेट देयर इफ यू वर्क हार्ड इनफ, ठीक है? एंड दूसरी चीज ये है कि इफ यू वांट टू बिकम लाइक देम, स्टार्ट हैंगिंग आउट विद देम, उनसे इंटरेक्शन बढ़ाओ अपना। ओके, ग्रेट। हेलो, तो आई थिंक अभी हाँ जल्दी से क्विकली पूछ लो, बच्चा बेचारा कुछ खाया भी नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली एंड स्मार्टली थ्रूआउट द ईयर? Could you repeat that? How to study effectively and smartly throughout the year? I didn't catch that. वो उसका कहना ये है आई गेस कि तुम 2 साल तक स्मार्टली मोमेंटम बनाए कैसे रखे। Is that it? Am I right? Yes. Okay, so okay, smartly. This is about smart work. If it's about smart work तो ठीक है, दोनों ठीक है। ऐसा दोनों चीजों के बारे में बात करता हूँ, एक स्मार्ट वर्क, एक मोमेंटम। स्मार्ट वर्क तो ऐसा है कि गधे बहुत सारे होते हैं बट आपको घोड़ा बन के निकलना है। एंड वो हर ऐसा उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स। हर किसी के लिए स्मार्ट वर्क वो आप खुद डिजाइन करते हो। एंड मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं निहायत ही आलसी इंसान हूँ। तो मैंने स्मार्ट वर्क के बहुत सारे ऐसे बचपन से डिजाइन करके रखे थे तरीके कि मैं 1 घंटे में जो चीज लोग 4 घंटे में पढ़ रहे, मैं 1 घंटे में कैसे पढ़ूं। सो वो तो आपको करना है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, मोमेंटम क्या बात है लड़के, तुम्हारा ये लाइन ना बच्चे मतलब
आई मस्ट क्लैप फॉर दिस, अमेजिंग है लड़के, तो मैंने किसी बढ़िया स्पीकर के मुंह से भी कभी नहीं सुना है। तो तू सच में एकदम रॉकस्टार जैसी बातें की, दिल छूने वाली बात की है। मैं ये निहायती आलसी हूँ ये बात आई क्या? आई फुल्ली एग्री विद, मेरे को भी सच में सीखने वाली बात है। हर एक बच्चे का स्मार्ट वर्क का तरीका अलग है यार। मतलब अगर वो बच्चा जो कह रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात कह रहा है कि किसी बंदे के सक्सेसफुल का अगर एक फॉर्मूला होता तो सब लोग कॉपी कर सकते थे। अमेजिंग मैन, गो अहेड, प्लीज गो अहेड। मोमेंटम के लिए तो कुछ बोला है? यस, हाँ, स्मार्ट वर्क का तो यही है कि यू वुड डिजाइन योर ओन सिस्टम एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। अबाउट मोमेंटम, ये तो होता ही है, मोमेंटम किलर्स बहुत सारे इवेंट्स होते हैं 2 साल के जर्नी में। जैसे कभी डिस्करेज हो गए किसी एग्जाम से, कभी हम बाहर घूमने चले गए एंड 10 दिन का मिस हो गया, अब लग रहा है कि वो कवर कैसे होगा। तो यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। वो मोमेंटम कहीं से बाहर से नहीं आएगा, आप ही को बनाना है। एंड यू हैव टू गेट इनटू अ फ्लो करके ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं भी सीख ही रहा हूँ कि आप जब कुछ काम करने लगते हो, वो मोमेंटम ऐसा बन जाता है कि नथिंग एल्स कैन डिस्ट्रैक्ट यू, एंड वो चीज अंदर से ही आती है। इट्स नॉट लाइक कोई बाहर से आपको किक देगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में गंदे मार्क्स आए तो उससे मुझे किक मिल रहा है, बट वो किक मुझे मिल भी रहा है तो वो मोमेंटम मैं अंदर से ला रहा हूँ। इट्स बिकॉज मेरा फाइनल एंड गोल मेरे सामने है, राइट? सो या ग्रेट। मतलब तुम्हारी ये लास्ट के कुछ पंचेस ना बॉस, ये मेरे लिए भी नई और इंस्पिरेशनल है। मतलब अभी विनम्र, ये इससे लगा कि तुम लोगों से मिलने से सिर्फ बच्चों को ही फायदा नहीं है, हम जैसे आउटडेटेड मास्टरों को भी बहुत फायदा है। तो इसलिए मिलते रहो। और यू गाइस आर ऑब्वियसली द एनर्जी ऑफ द नेशन मैन। और हमारा लास्ट टाइम बारबेक वाला प्लान मिट्टी हो गया था, तो तुम प्लान बनाओ, ठीक है? So, I'm on। मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम प्लान बनाओ, I'm on। संडे Okay, का sir. ही रखना, जब भी रखना, हाँ, it should be संडे। हाँ सर, और मेरे इलाके में रखोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं कहीं पे भी आ सकता हूँ। अक्षय वगैरह से बात करो, लेट्स प्लान इट। हाँ Yeah. आइशिता, तू जल्दी से बोले, वो बच्चा कब से बोल रहा है, 1 घंटे से, वो थक जाएगा। I had a request. बोलो, जल्दी बोलो। Is it possible for you to give your number? I'm sorry. हाँ, मैं भेज दूंगा। It's fine, ले लो। Thank you. I'll give you। बेटा तुम 4 बजे फोन उठाते हो तुम विनम्र? अरे सर, कोई कॉल मत करना यार, मैं लगा दूंगा। नहीं, तुमको सुनो विनम्र, तुमको कभी 3 बजे किसी ने कॉल किया है? 2 बजे, 3 बजे, 4 रात बजे? के? हाँ, रात Yes, में ही at होता है night. ऐसा क्या? हाँ, रात के किया तो है, मैं इन सभी कॉल्स को बंद करने के लिए पेरेंट्स को ब्राइब किया हूँ, भाई इसको 12 बजे सुला के भी तुम सोना। नंबर मेरा दे दे। पहले आपको भूतों से डर नहीं लगता था? पहले मैं बिल्कुल तो भूतों से डरता नहीं था, भूत नाम का कंसेप्ट भी नहीं पता था, अभी भूतों पे भरोसा आ गया। तो गाइस, समराइज करता हूँ मैं। I'm really। पंडित जरा तू अपना माइक बंद कर दे, बहुत ऐसा लग रहा है कि जनरेटर चालू कर दे। क्या हो सकता है खाना खा रहा हो? हाँ बोल, जल्दी। हाँ सर, केमिस्ट्री के नोट इन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं, तो ये मिल सकते हैं क्या हमें? अरे हर कोई ये बोलता है। हाँ, इसका नोट्स है, लेकिन वही बस सेम की स्कैनिंग। ये ही स्टेज इन पवई पंडित। तो नहीं, तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा। कोई नहीं, ठीक है सर, मैं अपने ही बंसल वाले नोट्स से ये कर लूंगा। और मेरे खुद मतलब जैसे इन केस अगर कोई जा करके स्कैन कर ले, कलेक्ट कर ले तो पॉसिबल है, तेरे लिए तो पॉसिबल है ना? मतलब मम्मी पापा कोई भेज दो, मतलब एकदम पास में ही है तो स्कैन कर लेंगे। मेरा नंबर ले लो, लेट्स प्लान समथिंग अबाउट द नोट्स। मैं नंबर तेरा शेयर कर दूंगा। बाकी रात में कोई कॉल मत करना प्लीज। अब ये तो तुम्हारा ग्रह नक्षत्र वगैरह पंडित पे भरोसा है, तुम्हें पता करवा लो। तुम भी मेरी तरह ऐसे ही गाओगे, भूत पिशाच निकट नहीं गाओगे। कॉल तुम कह रहे हो, बहुत सारे रैंडम कॉल्स आएंगे बेटा तेरे को, तुम्हें अपना नंबर चेंज करने की फीलिंग आएगी। एंड पहले मैं रात में नंबर, मुझे कसम से फोन में एरोप्लेन जब दिखता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जब प्लेन में बैठेंगे तब ऑन करेंगे तो बात हो पाएगी, ऐसा लिटरली, राइट?
बाद में मुझे मालूम चला कि इसको बंद करने से सब बंद होता है, सारे दुख तकलीफ दूर होते। तो रात में आजकल वैसे ही है, दोनों नंबर के। सो गाइज, लोग मूवी देख करके एंटरटेनमेंट करते हैं, और लोगों को इंस्पिरेशन लेना होता है तो बड़े बड़े शोज या बड़े बड़े जो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनके पास जाते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज मेरे पास इतने जबरदस्त स्पीकर और इतने जबरदस्त मोटिवेटर है ना, पहले तो आधा काम तो इनके नाम से ही हो जाता है, और बचा खुचा मेरे अंदर जो एनर्जी आती है ना, वो आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, इन बच्चों के एक बार कुछ लाइनें अगर व्हाट्सएप पे या कभी इनकी शक्ल देख लेता हूँ ना, तो आधा काम उससे हो जाता है। और बाकी इनको सुनना, तो मुझे लगता है कि अगर मोक्ष, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आयुष्मिता, तुम ट्रांसलेट कर देना, मोक्ष अगर कुछ होता है तो शायद यही होता है, जो इन बच्चों से जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ और इनकी बातें सुनता हूँ, इनके मतलब नन्हे नन्हे कदम भी देखे थे मैंने, और अब बड़ी बड़ी बातें जब सुनता हूँ ना, तो लगता है कि अगर आईआईटी में जाकर के बच्चे ऐसे होते हैं तो इट इज वर्थ टू गो देयर। और बड़ा मजा आता है ये सोच करके कि जो भी थोड़ा बहुत इनकी जर्नी में थोड़ा बहुत पार्ट थे हम लोग, एज ए विजिटर, एज ए ऑडियंस, मतलब उसको रिमाइंड करने का एक पुनः फिर से मौका मिलता है। अदरवाइज आपके जीवन में पास्ट में इतना कुछ खूबसूरत नहीं होता है कि आप उसे रिमाइंड करके मतलब फिर से रोमांचित हो सको, लाइक फिर से मजा आए। बट ये बच्चों की वजह से ना, मतलब लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज ऐड हो गई हैं कि व्हेन आई लुक बैक ना, मुझे बहुत बहुत मजा आता है, बहुत सुनहरा लगता है। एंड मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि आप लास्ट के कुछ फ्यू सेकंड्स में क्या करना चाहोगे, तो आई थिंक आई वुड प्रेफर टू टॉक दीज किड्स, आई वुड प्रेफर टू लिसन फ्रॉम देम। एंड अमेजिंग विनम्र, तुम लोगों से मिल करके मतलब बता भी नहीं सकता कि कितना मजा आता है। और तुम जब नहीं होते हो तो तुम्हारे बारे में ही बातें होती है। इन बच्चों से सबको तुम्हारा नाम पता है, तुम्हारे स्टोरीज, तुम्हारी जर्नीज, ये रोज they are part and parcel of routine. So I'm very happy to see you, bacha, and thanking is a very small word, but yes, it is. Thank you so much for making it, and जल्दी से प्लान करो सब गैंग के साथ पुराना, राइट? अभी इससे पहले कोई बताए कि उसका कोविड पॉजिटिव वाला नखरा आया है सोसाइटी में। Are you vaccinated? Yeah, 1 dose. I'm also half done. तो अपन बारबेक वाला प्लान करते हैं, यू गाइज डिजर्व फॉर दैट। और मुझे मतलब मुझे एक कंपनी चाहिए मैन, बहुत दिन हो गया, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम लोगों को। तो प्लान करो, आई एम अप फॉर इट। ओके, तो थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि इनके फेफड़ों में और इनके शरीर के धमनियों में अगले कम से कम 4-6 महीने तक तुम बसोगे, और तुम्हारी बातें इनको इंस्पायर करेंगी। किसी के मन में कुछ, जहां थोड़ा सा भी अगर कुछ नेगेटिविटी रही होगी ना, तो आज तेरी हंसता शकल देख करके तो वैसे ही वो भाग जाएगा, और दे विल डेफिनेटली कम आउट पॉजिटिवली। सो और आईआईटी बॉम्बे जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां से तेरे से मुलाकात डायरेक्ट हो जाए। तो थैंक यू सो मच विनम, एंड लेट्स मीट अप सून। Yes, sir. ओके, बाय बाय बच्चा। Thank you, sir. Bye, sir.